दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्ति प्रोग्रामा में। 2026 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वैसे की वैसे ही हूँ। पिछले साल जैसी थी वैसे ही इस साल भी होंगी। और देखते हैं इस साल 2026 हमारे लिए क्या लाते हैं, आपके लिए क्या लाते हैं। आप जैसे जानते हैं 2026 हमारे लिए अभी नया साल नहीं है, लेकिन जनवरी नया महीना है। तो पंडित जी से हम पूछते हैं आपके फ़राख द्वारा कि ये महीना हमारे लिए क्या लाते हैं। चलिए अब पंडित जी को हम स्वागत करते हैं और उनसे फिर से ज्ञान भरी बातें जानते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक हैं, आप सुनाइए। पंडित जी ऐसे है कि 2026 है, पिछले साल हमने खूब त्यौहार मनाए हैं। कुछ हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं। हम आशा करते हैं कि वे बहुत तंदुरुस्त होते हैं, क्योंकि इसीलिए तो उन्होंने भी जनवरी महीना के लिए भी हमारे लिए बहुत सारे फ़राख भी भेजे हैं पंडित जी। तो ऐसे हैं कि हम जानना चाहते हैं हमारे प्रिय दर्शकों द्वारा कि 2026 और जनवरी महीना हमारे लिए क्या लाते हैं पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अग्रिम आपको पहले से जो है नया वर्ष के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। हमारे प्रिय दर्शकों को भी इस ईस्वी नई वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हो आपको। जो लोग इसे अपना नया वर्ष मानते हैं, आपने पटाखे दागे हैं, कोई बात नहीं है। हमारा नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो नवरात्रि से ही है। तो आने वाला नवरात्रि जो होगा मार्च में, उस समय हमारा नया वर्ष होगा। लेकिन आपने ईस्वी नए वर्ष जो है मनाए हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके लिए भी आपको जो है बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। पूछते हैं कि इस महीने में क्या लाते हैं, क्या हमारे साथ करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये पौष महीना अभी तक चल रहा है और पौष महीने के बाद हम लोग माघ महीने में प्रवेश कर जाएंगे। तो माघ महीने में जब प्रवेश करेंगे तो माघ महीना हमारी आपके लिए जो है उत्सुकता लाएगा। उत्सुकता माने शुभता लाएगा। लेकिन जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताए थे, अभी शुक्र अस्त चल रहा है, वो भी 4 फरवरी तक। तो इस बीच में हम ऐसा कुछ नया नहीं कर सकते हैं, घर प्रवेश इत्यादि या विवाह संस्कार या उपनयन संस्कार या मुंडन संस्कार, ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक शुक्र अस्त है। तो इस शुक्र अस्त में जो है सावधानी परखिए। आप जो है बड़े आराम के साथ रहिए। जल्दबाजी में कुछ भी कार्य में जल्दबाजी मत करना। आराम से अपने जीवन को चलाइए, जीवन को पूरा कीजिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आपको थोड़ा और ज़्यादा समय लग जाएगा। वर्ष आएगा, बदलेगा, बदलता ही रहेगा। हम व्यक्ति आएंगे, मिट जाएंगे, काम यहीं पे रुक जाएगा, रह जाएगा। जो बाकी रहेगा वो उस काम को आगे बढ़ाएगा। काम संसार में कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा, वो तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को जो है आप देखते हैं, आप प्रश्न भेजते हैं, इसके लिए आपको भूरी भूरी धन्यवाद, आभार सर आंखों पर। और आशा रखता हूं कि जो जो ज्ञान आप दे रहे हैं प्राप्त करने के लिए, जो प्रश्न के माध्यम से, वो आपको अवश्य में प्राप्त होगा। लेकिन आपने जब पूछा और वो भी माध्यम बनाया हमारे दर्शनी जी को कि ये महीना क्या लाएगा, तो इस महीने में अच्छा समय बहुत है, बहुत कामनाएँ हैं, बहुत अच्छे अच्छे समय भी हैं। जैसे 14 तारीख जनवरी को होगा मकर संक्रांति। इस मकर संक्रांति में जो है सूर्य जो है जाकर के खर महीना समाप्त होता है। खर महीना की समाप्ति होने के बाद जो है वैकुंठ स्वर्ग के मार्ग खुल जाएगा। सूर्य देवता अपने घोड़ों के साथ जो है फिर से दौड़ना शुरू करेगा। और जब घोड़ों को जो है थकान दूर हो जाता है और सूर्य देवता अपना जो है चक्कर लगाना शुरू कर देता है, तो इसमें जो है जा करके अब धरती धीरे धीरे करवट लेगा। अब सूर्य जो है जाकर के उत्तर की ओर आ जाएगा, यानी कि सूर्य की प्रकाश नॉर्थ की ओर पड़ेगा, उत्तरायण होगा। और इसे 6 महीना तक, यानी कि हमारे छठा महीना जून के महीना तक, सावन तक जिसको कहते हैं, ये हमारे जो है देव पक्ष होगा। और इस देव पक्ष में उत्तरायण पक्ष जो होगा, इस उत्तरायण में जो है बहुत से अच्छे अच्छे काम किया जा सकता है। अब जैसे आपने दर्शकों के माध्यम से पूछे हैं कि ये वर्ष महीना हमारे लिए क्या लाएगा, तो महीना को तो छोड़ मैं वर्ष के बारे में बताता हूँ। हमारे यहाँ पर हर वर्ष का एक नाम होता है। तो हमारे यहाँ पर अभी नवरात्रि से जो महीना वर्ष का नाम चलेगा वो सिद्धार्थ होगा। अच्छा। तो सिद्धार्थ नाम के महीने में हम सब जो है जाकर के अपनी कामनाओं को पूर्ति के प्राप्ति कर सकते हैं। तो बड़ा ही शुभ, बड़ा ही अच्छा मुहूर्त चलेगा, बड़ा ही शुभ समय चलेगा। और जिसको मन में जो भी जिज्ञासा है
वो सब जिज्ञासा पूर्ण होने को आएगा। तो आप अधीर मत होना, आपका जितना मन में चाह है, जितना भी मन में उत्साह है, वो सब इसी महीने में, इसी वर्ष में जाकर के अवश्य पूर्ण होगा। बहुत अच्छे पंडित जी। पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ने तो दिसंबर महीना में बहुत उछल कूद किए थे, तो उन्होंने आपने भी किए होंगे थोड़े से पंडित जी। हाँ आपकी जी, आदत को जान करके मुझे पता है कि जी आपने थोड़े भी से। किए होंगे। हाँ, थोड़े से हम भी बच्चों के साथ हमने भी थोड़ा बच्चे बन गए। जी, बच्चे के साथ भी हमने बच्चापन कर लिया है पंडित जी। अच्छा। ऐसे ही शादी भी नहीं की है पंडित जी, तो अभी वो होने को है पंडित जी। आपने किसी की शादी की है? नहीं, अपनी शादी? अपनी शादी अभी होनी को है। अभी होनी को है? जी, अच्छा, होने को अच्छा, है। होने को है। तो ऐसे है ना पंडित जी, इसी उछल कूद में तो हमारे प्रिय दर्शकों का एनर्जी थोड़ा लो हो गया है, तो क्यों? उन्होंने पूछे हैं कि थोड़ा से ज्ञान भरी बातें हमके फिर से पंडित जी से अब हम प्राप्त कर लें, तो हम फिर से रिफिल हो जाएंगे, तो फिर से हम उछल कूद हम कर सकते हैं। मैं पहले ये जानना चाहता अपने जी। दर्शकों से कि उद्यम करने से थकान तो आता है, लेकिन एनर्जी लो होता है, ये मैं नहीं मान सकता। क्योंकि आप जब जाते हैं फिटनेस, तो वहाँ पर पावर लिफ्टिंग आदि करते हैं ना, कुछ लोग अपने घर पे बैठे बैठे हाथ यूं बल्ले बल्ले कर लेते हैं, उंगली जी। दो निकाल करके, जी। तो बल्ले बल्ले करके वो कहते हैं मैं अपने घर पे कसरत कर रहा हूँ, ये बल्ले बल्ले उंगली उठा रहा हूँ, आकाश को मैं ठेल रहा हूँ, वो आकाश को ठेल रहे हैं। तो इससे जो है आपकी एनर्जी तो लो नहीं हो सकेगा, आपके अंदर में एनर्जी बढ़ेगा, और आपकी जो है पौरुष बल जो बढ़ रहा है, इस पौरुष बल के माध्यम से आलसी नहीं आना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी आलसी नहीं करना चाहिए। वेस्ट नो इट लाइव, हमेशा जागरूकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, आगे बढ़ावे। हाँ, बहुत अच्छा पंडित जी। तो इसी के साथ आपने जैसे बताया है, लेकिन आलसीपन नहीं है, थोड़ा रस मांगे शायद हमारे दर्शकों मांगे लेवे, तो वही खातिर उन्होंने हमारे लिए कुछ जानकारियों से उन्होंने पता किया है, तो उन्होंने ज्ञान वाली प्रश्न हमारे लिए भेजे हैं, तो उसमें मैं भी थोड़ा से न्यूज़ ही हो गई हूँ पंडित जी, जानने के लिए कि ज्ञान पंचकोश क्या होता है पंडित जी। पंचकोश जी, किसने पूछा ये? हमारे कुछ प्रिय दर्शकों ने जैसे बताया है ना, उन्होंने कुछ खोज कान किए हैं, और इसीलिए तो मैंने कहा ना पंडित जी, वो उन्होंने कुछ उछल कूद ही किए हैं, लेकिन ऐसे इस तरह से उछल कूद किए हैं कि वो ज्ञान भरी बातें में और जानना चाहते हैं पंडित जी। सैल्यूट करता हूँ आपको। जी। ये पंचकोश के बारे में जो आपने पूछ लिए ना, ये बड़ी ही गहन और बड़ी ही विचारणीय ज्ञान है। पंच माने 5, जी। कोश माने एनर्जी लेवल। हमारे शरीर के अंदर में 5 प्रकार के एनर्जी लेवल हैं। ये 5 प्रकार के एनर्जी लेवल जो हैं, ये नहीं कहते हैं कि 5 तत्व से जिससे ये शरीर बना है, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और माटी, जी। इसके माध्यम, इसके ऊपर नहीं है। ये सब एक बहाना है इसके, इस 5 ज्ञानमय कोशों में जो है जाकर के समावेश होने में। अच्छा। ये आकर के इसमें मिल जाता है। जी। तो पंचकोश होता है। तो हमारे यहाँ पर पंचकोश 5 प्रकार के ज्ञान जो बताए गए हैं, तो सबके अंदर में है, सबके शरीर में है, भले वो बच्चा हो, पुरुष हो या स्त्री हो, पशु हो या पक्षी है, सबके अंदर में ये पंचकोश होता है। लेकिन इसको जागरूकता में, इसको जाने की सिद्धि की ओर बढ़ाने में, और जहाँ तक ये सिद्धि की बात आता है, तो ये वर्ष का नाम भी सिद्धार्थ होगा। जी। तो सिद्धार्थ वर्ष का नाम होने के कारण से इसमें सिद्धि की प्राप्ति भी होगा। तो आपने जो हमारे दर्शकों के माध्यम से ये प्रश्न पूछे हैं पंचकोश के बारे में, वो सर आंखों पर। तो पहला जो हमारे यहाँ पर पंचकोश में से, 5 कोश में से पहला कोश जो होता है, तो वो होता है अन्नमय कोश। मैं पहले 5 का नाम बता देता हूँ आपको। पहला कोश होता है अन्नमय कोश, दूसरा कोश होता है प्राणमय कोश, तीसरा कोश जो होता है मनोमय कोश, चौथा कोश जो होता है विज्ञानमय कोश, और 5वां जो होता है वो आनंदमय कोश। पांचों में जो है जाकर के परमात्मा की शक्ति छिपा रहता है, और पांचों के माध्यम से अपने आप को जाना जा सकता है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, मैं कौन हूँ, हमारे में शक्ति कौन सा है, इत्यादि इत्यादि। ये 5 कोश के माध्यम से आपको ये सब प्राप्त होता है। तो पहला कोश में आता है अन्नमय कोश। ये अन्न के ऊपर आधारित है। आपने हमारे न जाने कितने पहले वाले एपिसोड में सुने होंगे कि जैसे होगा भोजन वैसे बनेगा आपका मन। तो ये अन्नमय कोश से ही है। अन्नमय कोश हमारे आपके शरीर के अंदर में वो शक्ति जागृत करता है
कि हमारा भोजन जो है हमारे शरीर में क्या असर करता है, कैसे आता है, कहाँ जाता है और इस भोजन के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, भोजन कितना करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि, ये सब इस अन्नमय कोश में जाकर के हमें आपको प्राप्त होता है जी। तो अगर अन्नमय कोश के ही बारे में केवल बात किया जाए, हमारे यहाँ 5 कोश बताए गए हैं, लेकिन अन्नमय कोश जो पहला कोश है इसके बारे में ही बात किया जाए तो पता नहीं कितने एपिसोड लग जाएंगे इसको बनाने में, लेकिन केवल अन्नमय कोश से ही व्यक्ति अपने आप को सुधार सकता है। व्यक्ति के अंदर में अपने आप को डॉक्टर बनाने में जो है ये फुर्सत आ जाएगा जी। हर इंसान अपना डॉक्टर खुद है, अपना इलाज खुद कर सकता है, अपनी जो है चिकित्सा खुद कर सकता है, स्वयं कर सकते हैं। जी, लेकिन पंडित जी अपने आप को अच्छा करने में आपको एक्चुअली बुविस भी होना चाहिए पहले कि आपका आपके अंदर में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर हम नहीं जानते कि प्रॉब्लम क्या है तो हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं पंडित जी? ये प्रॉब्लम हमारे अंदर में नहीं होता है, ये प्रॉब्लम पहले से बाहर होता है, बाहर से होते हैं। ये बाहर होता है जी। क्योंकि जब भोजन को हम लोग काट रहे हैं, सब्जियों को काट रहे हैं, तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ है? लोग अक्सर जो है बातें करते रहते हैं, कुछ लोग इनकी निंदा, कुछ लोग उनकी निंदा, कुछ लोग गालियाँ देते हैं, कुछ लोग गीत गुनगुनाते हैं। जी। तो जैसे जैसे विचार आपके मन में आता है और आप वैसे वैसे सब्जियां तैयार कर रहे हैं, मैं सब्जी की बात कर रहा हूँ जी। कोई और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप मोटा मोटा जो है अपने प्लेट पे रख लेते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं शुद्ध शाकाहारी की बात कर रहा हूँ। तो ये शाकाहारी जब हम तैयार करने लगते हैं तो यहीं से उसका जो है शुरुआत हो जाता है। जैसे हमारा मन होगा वैसे उसके अंदर में शक्ति प्रवेश करेगा। जी। इसीलिए कुछ लोग जो हैं जब प्रसाद बनाते हैं तो पीछे में भजन धर देते हैं कि भजन बजते रहें, उसके वाइब्रेशन जो है हमारे भोजन में जाएगा और वही वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे तन में जाएगा। तो पंचमय कोश में अन्नमय कोश पहला कोश है। यहाँ पर हमें आपको सिखाया जाता है कि कितना भोजन करना है, कब भोजन करना है, क्या भोजन करना है, भोजन कैसे बनाया जाता है और किस किस के साथ भोजन करना चाहिए, ये अन्नमय कोश हमें आपको बताता है। जी, ये नया है पंडित जी। अब मुझे पता था कि कई बजे कितने समय कैसे बनाना चाहिए, ये भोजन तैयार करने में तो हम जानते हैं, लेकिन किसके साथ और हमें भोजन करना चाहिए ये भी एक तरीका होता है अपने आप को बचाने के लिए पंडित जी। व्यक्ति कभी अकेले भोजन नहीं करता है, नहीं, कभी अकेले नहीं। जी। आप भोजन जब कर रहे हैं तो भोजन करने से पहले एक निवाला जो है आप चूल्हा में डालते हैं, अग्नि को देते हैं। जी। फिर एक निवाला जो है जा करके आप जो है जल में डालते हैं मछलियों के लिए। जी। फिर एक निवाला जो है, एक कौर जो है, एक मुट्ठा जो है आप चावल भूमि पे रखते हैं कीड़े मकोड़े के लिए। एक कौर निकाल करके आप अलग से रखते हैं, वो गौ के लिए, गौ माता के लिए। और एक कौर आप अलग से निकाल करके रखते हैं हमारे पूर्वजों के लिए। जी। तो सबसे पहले इसमें अपने गौ के लिए, गौ माता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जमीन पे रेंगते हुए पशुओं के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, श्वान कुत्ता के लिए, चिड़ै हवा में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, इनके लिए ऐसे ऐसे जो है भोजन हम निकाल करके रखते हैं। कोई व्यक्ति कभी अकेले भोजन नहीं करता है। आपसे ये सब भी नहीं हो सकता है तो पहला ही निवाला निकाल करके भगवान को चढ़ा दो और भगवान के माध्यम से सबको प्राप्त हो जाएगा। जी। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं ही आपके अंदर में वो वैश्वानर अग्नि बन करके उस भोजन को पचाता हूँ। इसलिए भोजन कोई व्यक्ति कभी अकेले नहीं करता। भले आप सोच रहे हैं कि मैं अकेले खा रहा हूँ, मेरे साथ बैठने वाला, खाने वाला कोई नहीं है, आप अकेले नहीं खा रहे, आपके साथ भगवान भी भोजन कर रहे हैं, क्योंकि आप निवाला तो मुंह में डाल रहे हैं और वही निवाला जा करके आपके पेट में अग्नि के रूप में भगवान ही पचाता है। तो ये अन्नमय कोश। जी। तो अन्न कहाँ पे डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं? तो भोजन करते समय हमारा ध्यान जो है भोजन पे होना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप पे होना चाहिए, ना तो कोई रील देखते हुए या तो टॉक टॉक देखते हुए। नहीं, हमारा ध्यान जो है केवल भोजन पे होना चाहिए। इसलिए इसको अन्नमय कोश कहते हैं। जैसे होगा आपका मन है, जैसे होगा आपका भोजन, वैसे होगा आपका मन। तो ये मन जो है भोजन की तैयारी से ही शुरू हो जाता है। इसलिए हमें जब भोजन तैयार करना है तो उसकी काट पीट के समय पे हमारा ध्यान
शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अपने घर पर प्रसाद आदि बनाना है ना, तो बहुत से कम लोगों को बुलाइए, लेकिन उन लोगों को बुलाइए जो किसी के निंदा ना करें, केवल भोजन बनाने में, प्रसाद बनाने में उसी का रुचि रहे, उसका मन रहे, मन ही मन में भगवान का भजन करते रहें और मन ही मन में भगवान को जो है चिंतन करते रहें। ऐसे जो है व्यक्तियों को अपने घर में प्रसाद भोजन बनाने के लिए लें। अगर आपके घर पे कोई त्यौहार है, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप प्रसाद बनाना चाहते हैं या भोजन बनाना चाहते हैं या किसी को आप खिलाना चाहते हैं, अन्नदान कराना चाहते हैं, तो केवल ऐसे ही व्यक्तियों के सहारा लें जिसका मन और विचार और अंतःकरण शुद्ध हैं, जो भोजन बनाने में काम आता है। ये अन्नमय कोश। पंडित जी, तो एक ऐसा प्रश्न भी है कि आपने जैसे बताया है कि सब्जी काटने से समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि उसका असर भी खाना बनाने में भी हो जाता है। लेकिन ऐसे भी होते हैं कि कुछ सब्जियां हमें उगाना पड़ता है। अगर हम उस किसानों को हम देखते हैं जो वो सब्जी को वो बोते हैं, तो उस समय वो क्या सोच विचार करके वो बोते हैं, dat heeft toch ook een effect, पंडित जी? मैं आपको अंदर की एक बात बताऊं, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं जी, वो बाद में सोचते हैं कि इसकी बिकाऊ कितना होगा, इसकी आमदनी कितना होगा। उसका ध्यान केवल इतना रहता है कि मैं इसको लगाया हूँ, इस पेड़ की मुझे रक्षा करना है, इस पेड़ में जो है फल अच्छा से लगे। तो जितने भी मैंने लगाए हैं इन सब की जो है वो रखवाली करना शुरू कर देता है। वो पहले सोचता है कि भाई ये ठीक से हो जाएगा, पक जाएगा तो ठीक मिलेगा, बाजार में बाद में ले जाऊंगा। लेकिन उसका ध्यान लगाते समय पहले ये होता है कि वो धरती को जो है प्रणाम करते हैं, धरती माता को जो है याद करते हैं, फिर उसमें जो है फसल बीज आदि लगाते हैं या फल लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको जो है काटते हैं सफाई करके और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। बेचने वाला कोई और होगा लेकिन लगाने वाला कोई और होता है जी। तो जो लगाता है उसके मन में जो विचार होता है वो पहले से उसमें होता है। लेकिन जिसके हाथ में आता है, अब मान लिया जाए अन्नमय कोश की ही बात चल रहा है जी। तो अन्नमय कोश के ही ओर रहते, तो अन्नमय कोश ये शरीर है, शरीर यानी कि 5 तत्व से बना हुआ है ये अन्नमय कोश। इसमें आकाश है, गहराई है, इसमें वायु है, प्राण शक्ति है, इसमें जल शक्ति है, इसमें अग्नि शक्ति है और इसमें भूमि के जो है ये मांस आदि जिसको हम लोग देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं इत्यादि, ये 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्व कैसे मिलता है? पति और पत्नी जब एक दूसरे के साथ संभोग करता है तो उसका मन में, उन दोनों के मन में जो विचार आता है वही विचार उस बीज के ऊपर पड़ता है जो माता के गर्भ में स्थापित होता है और वही विचार के साथ वह बच्चा माता की पेट में बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके अंदर में वही गुण आता है। इसलिए हमारे पुरखा पुरनिया लोग जो है कहे गए हैं कि माता के पेट से ही सीख कर आए हैं। तो उसका मतलब ये है कि माता पिता ने जो विचार अपने संभोग के समय उत्पन्न किया वही विचार उस बच्चे के अंदर में भी आएगा और उसी विचार के साथ वो संसार में जन्म लेकर के वही कर्म फल माता पिता को फिर से देगा। तो सब्जी लगाने वाला जो है वो खेत में सब्जी जो लगाता है तो उसका मन में यही है केवल कि इससे मैं लोगों का पेट भरूंगा, ये मैं कर रहा हूँ। वो तुरंत नहीं गिनता कि मैंने 1 2 3 400 500 600 700 ऐसे वृक्ष लगाए, पौधे लगाए और इसका मुझे इतना मोटा मोटा पैसा मिल जाएगा। ये बाद में उसका सोच में आता है। उसका सोच तो उस समय इतना रहता है कि मैं इसका रखवाली करूँ, ये अच्छा होगा तो अच्छा फल भी मुझे मिलेगा, लेकिन पहले मैं इसको तो अच्छा करूँ। तो उसका ध्यान में इसको अच्छा करने में रह जाता है। फिर उसके बाद जिसके हाथ में आता है तो वो सोचता है कि आज भगवत कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ है, भगवान को पहले अर्पण कर देते हैं और इसको जो है तैयार करके पका करके सब थाली में परोसता हूँ और वही थाली मैं पहले भगवान को लगाता हूँ कि हे प्रभु, अगर इसके बाद भी इस भोजन में कोई भी दोष रहा होगा तो आपके भोग लगने से इसका दोष समाप्त हो जाता है। तो वो भोग नहीं, वो प्रसाद हो जाता है। बहुत अच्छे। और जब भोजन प्रसाद हो जाता है तो हमारे आपके अंदर में जब जाएगा तो अमृत जैसा काम करेगा। वो अमृत जैसा काम करेगा यानी कि हमारे बुद्धि को, हमारे विचार को शुद्ध करेगा, अच्छा बनाएगा। हमारे अंदर में सकारात्मक विचार जो है उत्पन्न होगा। हमारे आपके अंदर में अच्छे अच्छे विचार आना शुरू हो जाएगा। हमारे आपके अंदर में अनेक जो है शक्ति उत्पन्न होगा कि मैं इसको भी करूं, मैं उसको भी करूं, इसके लिए भी करूं, उसके लिए भी करूं।
ईर्ष्या, जलन, द्वेष कम हो जाता है। और प्रोटीन शेक का हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा ना पंडित जी? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारा आपका भोजन में मन लगेगा भोजन करते समय, जी ना कि हम रील देखें या टेलीविजन देखें या अखबार पढ़े या अपना मोबाइल को देखते रहे, नहीं, भोजन करते समय अपने भोजन को ही देखें, भोजन पे ही ध्यान रखें, तो उसका पूरा के पूरा फल हमें प्राप्त होगा। वहीं से हमारी आरोग्यता आरंभ होता है। इसलिए शरीर के अंदर में जो 5 कोष बताए गए हैं, पहला कोष अन्नमय कोष है, और अन्नमय कोष से ही बताते हैं कि आपके अंदर में जो भोजन जाता है वो कैसा असर करता है। अब लोग भोजन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई भोजन इतना स्वादिष्ट रहा, इतना मीठा स्वाद इसके अंदर में रहा, मैं एक बार और ले लूँ। कोई दूसरे बार के बाद तीसरे बार ले लेते हैं, कोई चौथे बार लेते हैं, कोई बार पे लेते हैं और लेते ही रह जाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं। लेकिन भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पेट में जा सके। भोजन उतना ही करना चाहिए जितना में आपका भूख मिट जाए। भोजन उतना ही करना चाहिए कि आधा पेट भोजन रहे और आधा पेट खाली रहे। तो जो आधा खाली है उसमें आधा के आधा यानी कि 1/4 पानी के लिए रखें और 1/4 हवा के लिए रखें। और हवा के लिए रखेंगे तो वही हवा पानी के साथ इस भोजन को पचाने में काम आता है। जी। वो भोजन अगर ना पचे, क्योंकि हमने ज़्यादा कर लिया, तो पानी के लिए जगह नहीं है और हवा के तो बिल्कुल नहीं, तो वहाँ पर वो भोजन हमारे शरीर के अंदर में सड़ता है। जब भोजन सड़ना शुरू कर देता है तब वह भोजन हमारे शरीर के अंदर में रोग बनता, बीमारी बनता है। लेकिन जब वह भोजन अमृत जैसे होता, आधा पेट भोजन आए, 1/4 पानी 1/4 हवा के लिए है, तो वो वहाँ पर अमृत बनता है और हमें पौष्टिक बनाता है, हमें बलवान बनाता है, हमारा विचार शुद्ध होता है, हमारे अंदर में निरोगता आता है। निरोगता माने बीमारियों से छुटकारा मिलता है और हमारी बुद्धि जो है साफ होकर के भगवत चर्चा यानी कि धर्म अच्छे कर्म में लग जाए, इतना हमारी जो है साथ ये अन्नमय कोश करता है। अच्छा, तो पंडित जी क्या ऐसे भी होते हैं कि अगर अच्छी तरह से हम जब ध्यान रखें अपने भोजन के, तो जो मोटापन होता है वो हम भी कम कर सकते हैं पंडित जी? व्यक्ति भोजन में कब मोटा होता है जी, ये हमें इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए और इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में बताए गए हैं कि भोजन तभी करें जब भूख लगे। बिन भूख लगे जो भोजन करे तो शरीर में रोग बढ़े। यानी कि बिना भूख के जो भोजन करता है अपने शरीर में बीमारी बुलाना शुरू कर देते हैं, तभी तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है। लेकिन तो लोग तो कहते हैं पंडित जी कि दिन भर में तो 3 समय पे खाना ही चाहिए, अगर नहीं खाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो चाहे भूख लगल है ना लगल है, समय खाने का समय होता है तो आपको खाना ही चाहिए। देखो हमारे यहाँ पर जो है आप दिन भर में 3 बार खाए, 5 बार खाए, 10 बार खाए, जितना भी बार खाएं आप, ये आपके ऊपर होता है। आप हर व्यक्ति के शरीर अलग अलग होता है। शरीर के अंदर में 3 दोष भी होता है, कफ, पित्त और पित्त। तो ये 3 कोष होते हैं, वत होता है, कफ होता है, पित्त होता है। तो इन 3 कोषों के आधार से आपके शरीर में कब भूख लगेगा, कितना भूख लगेगा इत्यादि, ये 3 कोष ही तय करते हैं। आपके मतलब होता है कि आपको केवल अन्न अंदर डालना है, और जब आपको लगे कि आधा पेट खा लिया, तो कैसे पता चलेगा आधा पेट मैंने खा लिया? भोजन जब आपके पंचागड़ में जो है रखा जाएगा, आपके जो है अन्न कोश में, अन्न में यानी कि माह में जब जाएगा, अन्न की जो है गठड़िया में जाएगा, तो आधा जब भर जाएगा तो आपको एक ढेकार आएगा। पहला ढेकार आते ही समझ लेना चाहिए कि अब पेट जो है आधा हो चुका है, आप भोजन बंद कीजिए। बाकी के भोजन बाद में आप ले सकते हैं, फिर तो दोबारा भूख लगे तो, लेकिन अभी आप भोजन बंद कीजिए। तो ये एक। कुछ लोग कहते हैं कि हम खाते जाते हैं लेकिन हमको ढेकार तक नहीं आता जी, तो खाने के बाद भी ढेकार नहीं आता जी, तो वो गोरते रहते, वो खाते रहते हैं जी। देखो हमारे शरीर में जो आपने प्रश्न किए हैं मोटापन के हिसाब से, मोटापन हमारे शरीर में तभी आता है जब बिन भूख लगे हम भोजन करते हैं। जब बिन भूख लगे, हमारा तोन क्यों निकलता है? ये बिन भूख लगे हम भोजन करना शुरू कर देते हैं, इस कारण से। इसलिए जब भूख लगे तभी भोजन करें, तब वो भोजन पचेगा भी। अब गाड़ी के जो है पेट्रोल टैंक जो होता है, उसमें
पेट्रोल कम हो जाएगा तभी आप भरेंगे। भरा हुआ पेट्रोल टैंक में जो है आप और पेट्रोल नहीं भर सकते हैं जी कि जब तक वो खाली ना हो तब तक उसके अंदर में नहीं डालेंगे। इसलिए जब तक खालीपन अपने अंदर में भी अनुभव ना हो तब तक उसके अंदर में भोजन भी ना डालें। जी भोजन तभी डालना चाहिए जब आपके अंदर में भूख लगे। तो भूख के माध्यम से आपके शरीर की जो है पौष्टिक बल बढ़ता है और मोटापन दूर होता है। बिना भूख के जो है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई टेलीविज़न देखते रहो और मक्की के दाने भून भून करके उसका पॉपकॉर्न बना करके और खाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि भाई इससे जो है हमारा एक और पिक्चर में देख लूँगा, मनोरंजन कर लूँगा और एक और जो है हमारा पेट भरता भी जाएगा। जी, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग लोग भी होते हैं ना पंडित जी, तो वो 10 काम एक लागे करना चाहते हैं, तो वो खाते हैं, वो उन पे काम करते हैं और टीवी को एंटरटेनमेंट में भी देखते हैं पंडित जी। वो 5 या 10 काम एक लागे है वो करना चाहता है। जी, ये आज के इस संसार में सबसे गलत काम है। जहाँ हमारा भोजन से ध्यान हटा, समझ ले आपने अपने शरीर में बीमारियां डालना शुरू कर दी। आजकल लोग अक्सर बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान जो है भोजन पे नहीं है। भोजन पे ध्यान ना होने के कारण से हम बीमार हो जाते हैं। कितने लोग भोजन करने के बाद जो कहते हैं हमको एसिडिटी हो गए, यानी कि गैस आ गया शरीर में, या कहते हैं कि भाई हमारा भोजन पच नहीं रहा है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि भोजन तो मैंने की है लेकिन जब मल के माध्यम से उस भोजन को निकालना शरीर से, मल को निकालना, तो वो हो नहीं पा रहा है, टट्टी नहीं जा पा रहा है। तो ये सब हमारा भोजन पे ध्यान ना होने के कारण से हैं। इसलिए भोजन पर ध्यान रखेंगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा। आप भले कुर्सी पे बैठ करके भोजन कर रहे हैं लेकिन अपने पैर को, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहते हैं कि भोजन को अगर सही तरीका से आपको पचाना है तो पैर को मोड़ करके भोजन कीजिए। चलो आप कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे तो पैर ऐसे नहीं मोड़ पाएंगे, तो भले ही पैर को ऐसे कर लो, लटकाए रहें लेकिन ऐसे कर लो। दाहिना पैर ऊपर में रहे, बायां पैर नीचे रहे, लेकिन पैर को मोड़ ले। पैर को मोड़ने से जो है तब जाकर के हमारा आर्तरियों में जो है एक शक्ति उत्पन्न होता है कि वो भोजन को पचाने में, मशीन को चलाने में अपना काम शुरू कर देता है। तब इंजन दौड़ता है। और जब इंजन नहीं दौड़ेगा और आप पेट्रोल डाल रहे हैं तो इंजन जो है वहां पर जाकर के जम जाएगा। वो कहेगा कि भाई हमारे पास तो जगह ही नहीं है इसको रखने के लिए, क्योंकि मैं चल ही नहीं रहा हूं। और जब नहीं चलेगा, नहीं जलाएगा, तो वहां पर क्या रखेंगे? इसलिए जब इंजन चले तभी भोजन अंदर डालना शुरू कर देना चाहिए। पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चों के साथ हमें भी कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे खुरी फास में होते हैं ना, तो ऐसा क्यों कहना होता है कि हमें बच्चों को 2-2 घंटे बाद फिर से खाना देना चाहिए? बच्चों के अंदर में खास विशेष करके हमारे नवजात शिशु जो होते हैं, नवजात यानी कि जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनके बारे में बताए गए हैं कि ऐसे से शिशुओं के लिए हमें समय पर भोजन देना चाहिए। अब हमको ज्ञात नहीं उनको कब भूख लगे, कब कैसा। तो बच्चों के अंदर में एक अब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है कि अभी वो अन्न पचाने में जो है सामर्थ्य नहीं होता है, उसकी अतरियाँ जो है अभी अंदर में अब बनना शुरू होगा, ठीक से मजबूत होना शुरू होगा। इसलिए बच्चों को जो है जन्म देते ही या जन्म लेने के बाद तुरंत भारी भोजन देना शुरू कर दें तो बच्चों के लिए बड़ा ही हानिकारक हो जाता है। क्योंकि एक तो उसका जो है स्टमक जो होता है, मांस जो होता है, वो उसको पचाने में सामर्थ्य नहीं है। वो छोटा भी होते हैं ना, छोटा भी होते हैं और कमज़ोर भी होता है। उनकी अतड़ियाँ तुरंत फट जाएगा, इसलिए वो भारी भोजन को संभाल नहीं पाएगा। और दूसरा जो है उनकी जो है भोजन निकालने की जो मार्ग हैं, उदान स्थान जो होता है, तो वहाँ से जो है उनको जो है बहुत क्षति हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसलिए उसके शरीर के अंदर में अभी इतना मजबूती नहीं, इतनी बल नहीं है। उनको केवल पीने वाले अन्न हम देते हैं, तो दूध देते हैं। तो इस दूध के माध्यम से उसकी अतड़ियाँ मजबूत होता है, उसकी स्टमक, उनकी मांग जो है जाकर के बलवान होता है, फिर उसके अंदर में पचाने की शक्ति होता है। उसी दूध के बहाने उसके मुंह में दांत आना शुरू हो जाता है। जब उसका मस्कूर जो है, मुंह का दांत जो है जहाँ से निकलना है वहाँ पर मजबूती आ जाए तो समझ लेना चाहिए आपको कि अब इसको मैं अन्नप्राशन यानी कि भोजन खिला सकता हूँ। अच्छा। अन्यथा उसको केवल पिलाना ही पिलाना है। अब रहा आपकी ये प्रश्न कि हर 2 घंटे उसको जो पिलाते हैं उसको भूख कैसे कंट्रोल में करें। तो बच्चों के अंदर में ऑटोमेटिक एक सिस्टम होता है
कि उनको हर क्षण भूख लगेगा, क्योंकि जो बढ़ता है जी तो उनको शक्ति कहीं न कहीं पे रखना पड़ेगा, और जहाँ पर वो बढ़ेगा तो एक स्थान खाली होगा, तो थोड़ा सा खालीपन होगा। तो क्योंकि बच्चे जो हैं प्रतिदिन वैज्ञानिक ने इसको जो है खोज करके भी बता दी है। हमारे कृष्ण आयुर्वेद में जो है इसका जो है उल्लेख भी बड़ी सुंदर भाव से प्राप्त होता है कि हर बच्चा एक दिन में कम से कम 7 मिलीमीटर, सिर्फ मिलीमीटर बढ़ता है प्रतिदिन। जी देखो हमारा सनातन धर्म की खोज कितना दूर है, वैज्ञानिक अब ढूंढ करके बता रहा है। जी हमारे और लिए वेद जो है हो कितने गया है। हजारों वर्ष पुराने हैं, जी पहले से बता दिया कि हर दिन जो है 7 मिलीमीटर जो है वो बच्चा बढ़ता है। तो आप 7 मिलीमीटर के हिसाब से देख लो, तो बच्चों को हम लोग कितना पिलाते हैं? कुछ लोग कहते हैं पहले 20 ml, फिर 40 ml, जी इस तरह से हम लोग पिलाते हैं हर 2 घंटे में। तो बच्चे के जो बढ़ना, उनकी शरीर की जो वृद्धि होता है, जो बढ़ता है, इस बढ़ने के कारण से उसके अंदर में स्थान खाली मिलेगा, अतड़ियों की स्थान थोड़ा से खाली होगा। तो वहाँ पर भोजन अब रखना है तो वहाँ पर कुछ रखना चाहिए। जब अतड़ियों में कुछ नहीं होगा तो अतड़ियाँ अपने में सिकुड़ेगा, और सिकुड़ने के कारण से पेट में एक प्रकार का दर्द देगा, और वह दर्द बच्चों के लिए असहाय हो जाता है। इसीलिए बच्चों का हर समय पे हम लोग को कुछ ना कुछ पिलाना ही पड़ता है, जिससे उसकी अतड़ियों में कुछ ना कुछ रहे, उसको पेट के पीड़ा ना हो और शरीर ठीक से बढ़ सके। अगर बच्चों को जो है बढ़ते समय समय पे भोजन ना मिले तो वो बच्चा जो है बड़ा ही कमज़ोर होता है, बड़ा ही अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, और अल्प आयु वाले होते हैं, कम उम्र वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हमें उस पर थोड़ा गौर करना पड़ता है, और बच्चों के अंदर में उनकी वृद्धि, उनकी बढ़ने के कारण से अपने आप समय समय अनुसार फिर से भूख शुरू हो जाता है। जी पंडित जी, जैसे आपने बताया है, जैसे होगा भोजन वैसे होगा मन, लेकिन मन के साथ भी सोच भी होता है ना पंडित जी। लेकिन अगर हम अपना कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और इतना देर भोजन हमने कर लिए हैं, तो बैलेंस हमें भी फिर से अगर करना होता है तो हम कैसे कर सकते हैं पंडित जी? ये प्रश्न आपकी सर आंखों पर, ये बहुत अच्छी प्रश्न है। अक्सर लोग जो है बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, न्योता में आ गए हैं, किसी के यहाँ पर त्यौहार है और त्यौहार पर उस मान लिया जाए व्यक्ति अपने घर पे भोजन करके निकला, और त्यौहार में किसी के यहाँ पहुँचा तो उसने बोला भाई हमारे साथ एक भोजन कर लो, और आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी पाला ना पड़े आपको, क्योंकि अगर मैं आपको भोजन परोसूंगा तो मैं आपको एक नहीं डबल दूंगा, तो आपको खिलाता ही रहूँगा। तो ऐसा ना हो कि कोई आपको कहे कि भाई एक हमारी तरफ से ले लो, फिर वो उस बोले एक हमारी तरफ से ले लो। अरे हमको नहीं चाहते, हमसे प्यार नहीं करते हैं, अगर हमको चाहते थे हमारी तरफ से भी एक ले लो। तो इस प्रकार से लोग जो है मजबूरियाँ देना शुरू कर देते हैं, तो लोग खाते रहते हैं, फिर इसने इधर खाया, फिर उधर खाया, फिर इसने इतना खाया, फिर और इतने में पेट में जगह नहीं रह जाता। तो अब पेट में जगह बनाने के लिए आपका ये प्रश्न सर आंखों पर, तो एक साधारण से उपाय बताई गई है। व्यक्ति को अकेले किसी एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए, भले ही अपने पैर को आप नीचे लटकाए रखें, भले ही कुर्सी पे पलटी मार करके बैठे, भले ही जमीन पे पलटी मार करके बैठे, सबसे अच्छा है जमीन पर बैठ करके पलटी मार करके बैठना, ये सबसे अच्छा होता है। तो वहां पर रीढ़ की हड्डी, पीठ को एकदम सीधा कर लो, अपने कंधे को थोड़ा पीछे कर लो, सिर को एकदम सीधा कर लो, और धीरे धीरे लंबा लंबा सांस लेना शुरू कर दो। धीरे से सांस को धीरे धीरे अंदर खींचते जाए, थोड़ा से पकड़ के रखे, फिर धीरे धीरे छोड़ के जाए। जो लोग योग अभ्यास में हैं उनके लिए इंगला पिंगला सुमरा नाड़ी का जो है प्रयोग करना है। तो जिनके अंदर में ये ज्ञान है कि इस भोजन के लिए मुझे और जल्दी समय बनाना है, तो आपके केवल हाथ में 2 उंगलियों की काम पड़ेगा, वो एक तो अंगूठा और एक तो तर्जनी, अनामिका, ये इन दोनों से आपके काम बनेगा, यानी कि अंगूठा और अनामिका। तो अंगूठा से अपनी दाहिना नाक की छिद्र को बंद करें, और अनामिका से जो है अपने बाएं नाक के छिद्र का ऊपर रखें, फिर धीरे से लंबा सांस अंदर में खींचें, दोनों नाक को छिद्रों को जो है बंद करें, सांस को पकड़ते रहें जब तक आप पकड़ सके, फिर जो है अंगूठा को खोलें और दाहिना नाक की छिद्रा से सांस को निकालें, धीरे धीरे, एक साथ में नहीं निकालना, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। फिर इसी प्रकार से बाएं से फिर अब दाहिना को बंद करें और बाएं से सांस को खींचे, फिर थोड़ा देर बंद करें
और फिर छोड़ें। ऐसे जो है कम से कम 11 बार आपको करना, क्योंकि शरीर में 11 प्राण होते हैं जी। तो ये 11 प्राण के लिए ज़्यादा जो है भोजन करने के बाद ये करें, फिर आपका वो भोजन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, आपके शरीर के अंदर में शक्ति अपने आप जागृत हो जाता है उस भोजन को पचाने के लिए। आप देखना मशीन काम नहीं करेगा, मशीन दौड़ेगा और 2 घंटे बाद आपको भी भूख लग जाएगा जी। और वह भूख जो है पेट में खालीपन होने के कारण से होगा, वो वास्तव में आपको भूख नहीं लगेगा, वो आपका जो है पेट में रुका हुआ जो भोजन रहा वो सड़ रहा था, वो पचना शुरू हो गए हैं जी। क्योंकि भोजन जब अंदर में जाकर के रुक जाता है तो रुका हुआ भोजन सड़ना शुरू कर देता है। जब भोजन सड़ता है तो मुंह से जो है गंदे श्वास निकलता है और शरीर के अंदर में बीमारियां बनना शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं वो खिस्त होना शुरू हो जाता है। भोजन है एक बखिंत खिस्त ये लिखा। तो हमारे यहाँ पर कहते हैं वो भोजन जब शरीर के अंदर में सड़ना शुरू हो जाता है तो सड़ने से उसे बचाना चाहिए। तो उसको सड़ने से बचाने के लिए हमारे यहाँ प्राणायाम बताए गए। तो ये 2 उंगलियों के माध्यम से अपने आप को सीधा कर लो, एक हाथ को मोड़ करके ध्यान मुद्रा में इसे सामने रख लो और सांस को खींचे, बंद करे, फिर धीरे से छोड़े, फिर सांस को खींचे, बंद करे, फिर धीरे से छोड़े। 11 बार करने से शरीर के अंदर में 11 प्राण जो होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं, भोजन पचाने में आपका काम कर जाता है और आपको जो भारी लग रहा था कि मेरे पेट में अभी भोजन रखा हुआ रह गए हैं, भोजन नहीं पच रहा है, वो भोजन पचना भी शुरू हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। तो हम अगर ध्यान रखें ऐसे अच्छी तरह से हम जब देखें तो अन्य भोजन पे अगर अन्नमय कोश को हम ध्यान में रखते हुए और अपने सांस को हम भी कंट्रोल में रख पाएँ तो दवाई की काम नहीं होगा। यहाँ पर दवा की काम आवश्यकता नहीं है। यह अन्नमय कोश जो होता है, अन्नमय कोश से अपने आप को जो है चिकित्सा की ओर हम लेके जा रहे हैं। चिकित्सा माने ऑन द सो खनिज के अंदर, ये इसको चिकित्सा कला भी कहते हैं। तो ये खनिज के अंदर जो चिकित्सा कला जो है, इसी के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने में और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाने में ये भोजन बड़ा ही योगदायक है। बहुत अच्छा। तो ये भोजन के माध्यम से अपने आप को हम 100 वर्ष तक आगे ले चल सकते हैं। जो लोग ऐसे करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो आराम से बिना कोई बीमारी, बिना कोई कष्ट, बिना भूल भुलैया, बिना डिमेंशियन, आप जो है जा करके बिना डिमेंसी की बीमारी होने से आप जो है कम से कम 100 वर्ष तक जरूर जिएंगे। बहुत अच्छा पंडित जी। तो ऐसे है कि ऐसा भी हो सकता है पंडित जी कि भोजन के बारे में बात करते करते ऐसे भी होते हैं कि हमें भूख भी लग जाते हैं। आपको लग गए? लग गए हैं पंडित जी। आपको भूख लग गए? भूख लग गए हैं और ऐसे ही लग गए हैं कि हमारा अगले हफ्ते का समय भी फिर से आ गया है पंडित जी। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि भूख लगल है बहुत कस के पंडित जी। तो हमारे प्रिय दर्शकों को मुझे शायद भी बोलना पड़ेगा कि शायद वे भी स्वस्ति प्रोग्राम में देखते देखते भोजन भी उन्होंने कर लिए हैं पंडित जी। मुझे एक बात की खुशी है जी, वो बताना मैं जरूर समझूंगा कि देखो, अगर आपको अपने शरीर को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, स्वस्थ रखना है, आपको स्वास्थ्य के ध्यान में भी रख करके भोजन पानी करना है, तो आयुर्वेद के आधार से बताए गए हैं सूर्य अस्त के 2 घंटे बाद तक आप भोजन कर सकते हैं। तो उसके ज़्यादा समय बीतने तक भोजन नहीं करें, यानी कि 8 के बाद भोजन न करें। और जहाँ तक मुझे अनुमान है ये 8 बजे की ही प्रोग्राम होता है जी। तो उन्होंने अगर आपको भूख भी लगे तो आप जल पान कीजिए, दूध पान कीजिए या कुछ हल्का फल खा लीजिए, लेकिन भारी भोजन मत कीजिए। जी, तो हमारे प्रिय दर्शकों ने शायद वैसे भी उसी तरह से हमारे लिए ये प्रश्न भी भेजे हैं ना पंडित जी। लेकिन ऐसे आपने जैसे बताए हैं एपिसोड के बिगिनिंग में आपने बताए थे कि अन्नमय कोश के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे एपिसोड से हमें लग जाएगा। तो हम आशा करते हैं अगले हफ्ते के लिए हमारे प्रिय दर्शकों ने और भी शायद फ्राख हमारे लिए भेजे और हम और अन्नमय कोश के बारे में भी जाने पंडित जी। अवश्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद जी। प्रिय दर्शकों, आपने जैसे सुने हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको शायद भी भूख लगी है, लेकिन पंडित जी ने इसे बताए हैं भारी भोजन मत कीजिएगा, हल्का फुल्का कुछ खा लिए। मैं भी घर जा रही हूँ और कुछ हल्का फुल्का खा के आ रही हूँ। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, अन्नमय कोश के बारे में और भी कुछ जानेंगे और उसके बाद भी और
kuch भी जानेंगे 5 mei coach है. Dus er is nog heel veel. We kijken uit naar de vragen. Tot de volgende keer. Shubhratri, namaskar.